रहीम अस्सलाम वालेकुम। उम्मीद है आप ठीक होंगे, खैरियत होंगे। तैयब लोच आपकी खिदमत में फिर से हाजिर है जी। आज एक अहम मामला है, डेवलपमेंट है, और वो डेवलपमेंट ये है कि तहरीक इंसाफ ने फिर से सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान से रजू कर लिया है, और बड़ा एक अनोखा किस्म का रजू किया गया है तहरीक इंसाफ की जानिब से। और लगता यही है कि तहरीक इंसाफ की एक्सपेक्टेशंस यहाँ पे भी पूरी नहीं होंगी, और फिर तो हमने देखा कि तहरीक इंसाफ का एक वतीरा यही रहा है कि जब इनकी एक्सपेक्टेशंस पे कोई पूरा नहीं उतरता तो ये उसके खिलाफ पूरा एक प्रोपेगेंडा लॉन्च कर देते हैं। डिजिटल दहशतगर्दी होती है, और जो कुछ होता रहा है या तहरीक इंसाफ करती रही है वो आप मुझसे बेहतर समझ सकते हैं। और हुआ क्या, इंपॉर्टेंट डेवलपमेंट क्या है कि मैं आपको बताता हूँ कि पहले मैं आपसे एक सवाल पूछता हूँ, आप मुझे बताएं, क्या आपने अपनी ज़िंदगी में कभी सुना है, आपको भी आप में से बहुत सारे ऐसे होंगे जिनको अदलिया से, जुडिशरी से वास्ता पड़ता रहा हो, और ख़ासकर जब नज़रसानी हो जाए तो फिर क्या नज़रसानी पे नज़रसानी हो सकती है? आप बताएं। मेरा नहीं ख्याल कि नज़रसानी पे नज़रसानी हो सकती है। मेरा क्या ख्याल नहीं, बल्कि सुप्रीम कोर्ट के फैसले मौजूद हैं कि नज़रसानी पे नज़रसानी नहीं होती। और इसको लीगली टर्म शायद क्यूरेटिव रिव्यू कहते हैं। क्यूरेटिव रिव्यू की पाकिस्तान के उसमें कोई गुंजाइश नहीं है। आज तक हमने ऐसा नहीं देखा कि एक मामला अपने मंतकी अंजाम को उस टाइम पहुँचता है कि जब मुख्तलिफ जगह से होता हुआ, मुख्तलिफ फोरम से होता हुआ पाकिस्तान के अपेक्स कोर्ट सुप्रीम कोर्ट में आता है, और सुप्रीम कोर्ट उस पर अपना जजमेंट जो है वो दे देता है, और फिर उस पर नज़रसानी भी दायर की जाती है। और जब नज़रसानी पे जो है वो फैसला हतमी हो जाए, यानी नज़रसानी दरख्वास्त एक्सेप्ट हो जाए, रिजेक्ट हो जाए, तो वो टोटल फिनल्टी इख्तियार कर लेता है, हतमियत हो जाती है, हतमी हो जाता है। फिर उसमें कभी हमने नहीं देखा कि नज़रसानी पे नज़रसानी दरख्वास्त दायर हुई हो। अब तहरीक इंसाफ जी वो आ गई है। मामला ये है कि अगर आपको याद हो कि तहरीक इंसाफ के इंतखाबी निशान बल्ले वाला एक इंतहाई अहम इशू रहा। बेसिकली ये मामला था तहरीक इंसाफ की इंट्रा पार्टी इलेक्शन का। इंट्रा पार्टी इलेक्शन इन्होंने कराए नहीं, 5 साल तक इलेक्शन कमीशन भी कहता रहा, 4.5 साल 5 साल तक इन्होंने नहीं कराए, और जब कराए तो अपने कॉन्स्टिट्यूशन के मुताबिक नहीं कराए, और एक झरलू से कराए, फर्जी कराए। और फर्जी के लिए भी आगे देखें, बात यह है कि जब आप फॉर्मेलिटी पूरी कर रहे हैं ना, हम भी देखते हैं कि मुतअद्दिद जगहों पे कभी कभार आपको भी वास्ता पड़ा हो, आप फॉर्मेलिटियाँ करते हैं। अब फॉर्मेलिटी भी पूरी कर रहे हैं ना, तो आप ज़ाब्ता पूरा रखते हैं, ठीक है, डॉक्यूमेंट पूरे रखते हैं। यार कहीं भी चैलेंज हो जाए, पूछा जाए तो हमारे पास दिखाने के लिए तो ये चीज़ हो। अब इनके पास दिखाने को भी कुछ नहीं था। अब इन्होंने कोई खैबर पख्तूनख्वा के किसी गांव में, किसी उसमें जो है वो रातों रात एक इलेक्शन कर लिए, और जब इलेक्शन कर लिए तो उसका जो है वो इन्होंने डॉक्यूमेंट्री प्रूफ नहीं रखा, ठीक है। अब बात यह है कि जो कैंडिडेट खड़े होते हैं, वो भी कैंडिडेट जब खड़े होते हैं तो फीस भी जमा कराते हैं, हर कैंडिडेट का मेंबरशिप फीस होती है, वैसे कैंडिडेट की होती है, सारा कुछ होता है कि जब कागजात नॉमिनेशन पेपर जमा होते हैं तो इन्होंने वो फीस के लिए कोई लिस्ट, कोई रसीद, कोई चिट, कोई बैंक अकाउंट किस में जमा हुई, कहीं पे कोई रिकॉर्ड नहीं था, ठीक है। अब पेशावर हाई कोर्ट बेसिकली ये मामला, अब ये काजी को जितना मुर्द इल्ज़ाम ठहराएं, सुप्रीम कोर्ट को मुर्द इल्ज़ाम ठहराएं, बात यह है कि हकीकत पूछे तो ये खुद मुर्द इल्ज़ाम ठहराए जाने के काबिल हैं। मुझे अफसोस होता है उन लोगों के ऊपर, अफसोस से कहना पड़ रहा है, जो मीडिया पे, सोशल मीडिया पे जो है वो काजी के खिलाफ, सुप्रीम कोर्ट के खिलाफ प्रोपेगेंडा करते हैं। वो ये हकीकत नहीं बताते कि देखें गलती तो तहरीक इंसाफ की अपनी थी, अपनी गलतियां बहरहाल वो शायद समझते हैं कि हर जगह पे मंसूर अली शाह जैसा जज बैठा हो जो मावराए आइन इनको रिलीफ दे दे। अब ऐसा तो नहीं होता, हर जगह पे तो मंसूर शाह नहीं है ना, कहीं पे काजी फैजी सा भी है, कहीं पे याया खान अफरीदी भी आ जाता है, कहीं पे अमीनुद्दीन खान जैसा जज भी आ जाता है, कहीं पे हक और सच परस्त आ जाते हैं। हर जगह पे पॉपुलिस्ट अप्रोच वाले अतर मिनल्ला या याया खान, वो सॉरी मंसूर अली शाह साहब तो होते नहीं हैं। तो बहरहाल हुआ क्या, पेशावर हाई कोर्ट ने जो है ना इनके खिलाफ फैसला दिया। पेशावर हाई कोर्ट के खिलाफ तहरीक इंसाफ आ गई सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान में। जब ये सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान में आई तो चीफ जस्टिस उस टाइम काजी फैजीसा ने इनको बेहतरीन रास्ते दिए, और इनको कहा कि कोई एक लीगल डॉक्यूमेंट दे दें, कोई एक सबूत दे दें, कोई एक प्रूफ दे दें, कोई बैंक अकाउंट बता दें जिसमें आपने अपने नॉमिनेशन जिनके जमा हुए उनकी फीस जमा कराई हो, फरिस्त वेबसाइट पे वेज़ा की हो, कुछ भी किया हो। लेकिन जब ये नाकाम हो गए, हर चीज़ पे नाकाम हो गए, तो फिर क्या करते, अब काजी साहब भी क्या करते, साफ ज़ाहिर है उन्होंने पेशावर हाई कोर्ट का फैसला सस्टेन किया और इनकी एप्लीकेशन रिजेक्ट कर दी। उसके बाद सारे निश्तर खुल गए तनकीद के चीफ जस्टिस काजी फैजी साहब के खिलाफ। हकीकत कोई नहीं बता रहा।
खुद अतरमिनल्ला जैसा जज भी कहता है कि अगर मैं जज होता तो फैसला तो यही आता, लेकिन उस वक्त मैं फैसला ना देता, इनको इलेक्शन लड़ने देता, इलेक्शन के बाद फैसला। पर टाइमिंग दुरुस्त नहीं थी, है टाइमिंग दुरुस्त नहीं थी, इनका भी टाइमिंग का बड़ा इशू है, वैसे हकीकत है। तो बहरहाल हुआ ये कि भला छिन गया, जो कुछ भी हुआ प्रोपेगेंडा आपके सामने है। फिर इस पर नजरसानी दरख्वास्त दायर की, और नजरसानी पर चीफ जस्टिस काजी फैज ईसा साहब जरा जो उस बेंच ने मरकजी फैसला दिया था, नजरसानी उसके पास लगती है, उन्होंने नजरसानी पे समात की, और नजरसानी भी इनके खिलाफ चली गई। और नजरसानी में भी ये कोई चीज़ नहीं वो कर सके मास जो इस पर काजी साहब के खिलाफ प्रोपेगेंडा करने के, उन पर तसब्बदारी के, उन पर जानबदारी के इल्ज़ामात लगाने के, और कुछ नहीं कर पाए। बहरहाल इल्ज़ामात ये लगाते रहे, लेकिन कानूनी तौर पे ये नजरसानी में भी कुछ और साबित नहीं कर सके, तो इनके खिलाफ फैसला आना था, फैसला इनके खिलाफ आ गया। अब ये इंतज़ार करते रहे कि काजी साहब रिटायर हो तो हम फिर वो लेके आए दरख्वास्त। अब ये दरख्वास्त लेके आ गए हैं। अब ये पहली दफ़ा हो रहा है कि नजरसानी पे नजरसानी की एप्लीकेशन लेके आ गए हैं। अब यहाँ पे कुछ दौल तावील देंगे जी फलां केस में, ओ भाई देखें, मुबारक अली सानी केस की अगर ये यूथ ये मिसाल भी दें, तो मुबारक अली सानी केस में नजरसानी पे नजरसानी नहीं हुई थी, वो कुरेक्शन की एक एप्लीकेशन थी, और कुरेक्शन की एप्लीकेशन थी, और उसमें भी वैसे जजेस का हलफ पाबंद करता है कि अगर आपने कुछ गलत किया है तो जब आपको पता चल जाए तो आप करेक्ट करते हो। जजेस ने खुद अपने तौर पे भी करेक्ट किया। ये रिव्यू पे रिव्यू नहीं होता, नजरसानी पे नजरसानी नहीं होती। अब इनकी नजरसानी खारिज हो गई, अब ये नजरसानी लेके आ गए। अब होगा क्या, ये बहुत जल्द जो है मुझे लगता है कि याह्या खान अफरीदी के खिलाफ भी प्रोपेगेंडा शुरू कर देंगे। अब देखें, 3 रुकनी कमेटी है प्रैक्टिस एंड प्रोसीजर एक्ट के तहत जो बनी है, जिसमें मंसूर अली शाह शायद इन कहेगा जी ये लगा दें। मंसूर अली शाह क्यों कहेगा, समझ गए हैं? सही, मंसूर अली शाह साहब का क्या कहना, वो तो इनको मावरा आइन भी रिलीफ तख्लीक करके देते रहे, वो इनके लिए कुछ भी कर सकते हैं, वो तो कहेंगे लगा दें। अब याह्या खान अफरीदी जैसा असूल पसंद और आइन पसंद जज तो कहेगा कि इसकी गुंजाइश नहीं है। अमीनुद्दीन खान है कमेटी के दूसरे मेंबर, तीसरे मेंबर, तो ये 3 में से 2 तो मुखालफत करेंगे, तो भी नहीं लगेगी। जब नहीं लगेगी तो ये फिर काजी साहब उसके याह्या खान अफरीदी और अमीनुद्दीन खान के खिलाफ हो जाएंगे, इनको एक जवाब मिल जाएगा। यह इसी वजह से है, गुंजाइश नहीं बनती। खुद इनके अपने बंदियाल का फैसला है, क्यूरेटिव रिव्यू का या रिव्यू के ऊपर रिव्यू नहीं होता, ये खुद बंदियाल का फैसला है। अब वो फैसला मैं और याह्या खान अफरीदी तो तब्दील करने से रहे। तो बहरहाल ये देखिए, अभी आपको हकीकत एक और भी बताऊँ, 26वीं तरमीम के ख़िलाफ़ ये बड़े एक्टिव हैं, और 26वीं तरमीम के ख़िलाफ़ ही काजी साहब को कहा जी आप ये ना सुने, 26वीं यानी तरमीम आ गई है तो हम ये मामला 26वीं यानी तरमीम के तहत कॉन्स्टिट्यूशनल बेंच को भेज दें। अब ये बेंच में जा नहीं सकता था, ये कोई कॉन्स्टिट्यूशनल मैटर टोटल था ही नहीं। तो बहरहाल अब जो है वो इनकी नजरसानी दरख्वास्त खारिज हुई। अब ये इन्होंने इल्ज़ाम ये लगाया कि काजी साहब को हमारे खिलाफ बोझ था, जानबदारी थी, ये थी वो थी, तो इसी वजह से उन्होंने ये सारा कुछ किया, तो मेहरबानी करें अब हमारे साथ इंसाफ और इंसाफ के तरीके का जो है वो फरामी के तरीका पूरा किया जाए और हमें इंसाफ दिया जाए। अब इंसाफ इनको क्या देना है कि यार वो तरीक इंसाफ जो इंसाफ के नाम पर बनी है, जो अपने आइन के साथ इंसाफ नहीं कर सकी है। बात यह है कि भाई अगर आप अपने आइन के मुताबिक ये इलेक्शन करा देते तो कोई चैलेंज ना कर सकता। ये वो है जो अपने आइन को नहीं मान रहे, अब आ गए यहां पे। बहरहाल दरखास्त इनकी लगनी नहीं है, नहीं लगेगी, प्रोपेगेंडा करेंगे। अब देखते हैं इसका क्या होता है। मैंने आपको सारे एस्पेक्ट्स बता दिए हैं। इनके लिए एक प्रोपेगेंडा का जवाब मिलेगा, बाकी इनको कुछ भी नहीं है, और इसी वजह से तो ये आए या नजरसानी पे नजरसानी होती नहीं है। बहरहाल देखते हैं अभी सूरत हाल क्या इमर्ज होती है। तो बहरहाल उस वक्त तक आप जुड़े रहिए। तैयब लुत्फ के साथ मिलते हैं एक नई वीडियो, तब तक ले इजाज़त दें, अल्लाह हाफ़िज़।